निकाल है और जांच करना है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पे फलन क्या है, सतत है कि नहीं है, इस चीज की जांच करनी है। ठीक है, तो पहले तो कुछ बातों को समझ लो। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, देखो ये कह रहा है आपको कि अगर आपको f(x) बराबर ये दिया हुआ है कि x की वैल्यू सिर्फ x है यदि हम x की वैल्यू ऐसे लेते हैं, और 5 है यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं। तो इसका मतलब समझो, जैसे मान के चलो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई और राइट हैंड लिमिट लगाई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लगाते हैं तो पहला होता है, जैसे हम 0 पर जांच कर रहे हैं, 0 पर जांच कर रहे हैं, 0 माइनस, ठीक है, और f(x). तो जैसे हमने ये करा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी कि यहाँ पे चलो a कर देते हैं, और ये हो गया 0 माइनस। अब f(x) की वैल्यू क्या लेनी है, इस चीज को समझना है तुम्हें। पूरे उसमें जो भी इस तरीके के सवाल होंगे, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, देखो यहां कह रहा है f(x) की वैल्यू 2 हैं, f(x) की वैल्यू 2 हैं, f(x) की वैल्यू x भी है और f(x) की वैल्यू 5 भी है, ऐसे 3 भी हो सकती है तुम्हारे पास, f(x) की वैल्यू 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो तुम्हें ये देखना है यहाँ पर कि इतना काम तो तुमने कर लिया, ये लिमिट वापस तुमने ये भी लगा दी, पर जब तुम ये f(x) की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे वो तुम्हें ध्यान से उठानी है। कैसे उठानी है, इधर देखो, कह रहा है कि 0 माइनस, अगर 0 माइनस की बात करता है, जैसे मान के चलो मैंने एक लाइन खींची और एक पॉइंट कह दिया 0, और 0 माइनस की बात करूँ, इसका मतलब क्या है, इस साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड की बात कर रहे हैं ना, यानी 0 से छोटी। तो 0 से छोटी में हम x को लें या 5 को लें, इस बात को समझना है तुम्हें। अगर तुमने इस बात को समझ लिया तो समझ लो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा समझ लो, बिल्कुल इजी तरीके से करोगे आराम से। ठीक है, कि इतना तो तुम कर लोगे, f(x) की वैल्यू यहाँ पे लेनी है। अब वो क्या लेनी है, इस बात पे फोकस करना है। कह रहा है कि 0 से कम, 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कम, यानी कि इस हिस्से में, इस वाले हिस्से में। तो यहाँ आपको देखना होगा और यहाँ चेक करना होगा कि 0 से कम में ये वैल्यू लेनी है हमें f(x) की, या 0 से कम में ये वाली वैल्यू लेनी है f(x) की, ये चीज़ डिसाइड करनी है। तो बताओ, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 से बड़ी हो तो 5 लेनी है, 1 से छोटी हो या 1 के बराबर हो तो तुम्हें x लेना है। तो यहाँ पे कौन सा f(x) आएगा, 5 या x आएगा या 5 आएगा, x आएगा। बस इतनी बात समझनी है तुम्हें। अगर इतनी बात समझ ली, पूरी क्वेश्चन तुम इजी तरीके से करते जाओगे। और बच्चों को बस इसी बात पे प्रॉब्लम होती है कि सर फंक्शन कौन सा लें, कैसे उठाएं, इस पे बस यही पकड़ बनानी है आप लोगों को। ठीक है, आगे समझे बात, करें सवाल। देखो, तो सबसे पहले हमें इस पे जांच करनी है, इस पे करनी है, इस पे करनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि x बराबर 0 पर हमने निकाल दी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो, लिमिट x टेंस टू, a का काम कौन कर रहा है, 0 माइनस, है ना भाई, a का काम वही करता है ना जिस पर जांच कर रहे होते हैं हम लोग, तो 0 माइनस। अब f(x) क्या लें, तो वो बताएगा यहाँ से डेफिनेशन, या तो 5 लेना होगा या x लेना होगा। तो कह रहा है 0 माइनस, यानी 0 से कम। अब यहाँ 0 तो दिया ही नहीं है ना, बट हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 1 से छोटी में ही भी तो 0 आता है, 1 से छोटी में 0 आता है कि नहीं आता। तो ये कह रहा है 1 से छोटे में हमें ये फंक्शन लेना है और 1 से बड़े में हमें ये फंक्शन लेना है। ठीक, तो यहाँ क्या लेना होगा हमें, x, और जैसे हम लिमिट पुट करेंगे भैया तो कितना आ जाएगा, ये 0 यहाँ पुट कर दो तो 0 आ गया। कोई दिक्कत, सिंपल से ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है तुम्हारे पास। अब निकालते हम लोग राइट हैंड लिमिट। तो जैसे हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, फॉर्मूला लगाया, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, और यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास लिमिट
x टेंस टू किस पर जांच कर रहे हैं, 0 प्लस। अब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 5, देखो 5 कह रहा है 1 से बड़ा लेने पर, 5 क्या कह रहा तुम्हें, देखो हाँ, तो ये कह रहा है कि 1 से बड़ा लेने पर तो 5 है, पर 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो 0.9 भी होता है, 0 से बड़ा तो 0.1, 0.2, 0.3, 0. ये सब कहाँ आ रहा है, ये सब x पे तो जा रहा है। कह रहा है 1 से छोटा, 0.9 क्या है, 1 से छोटा है कि नहीं, तो कौन सा फंक्शन लोगे, फलन कौन सा लोगे, ऊपर वाला। तो क्या लेना होगा, x। और जैसी तुमने भैया लिमिट यहाँ पे पुट करी, ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब तुम्हें निकालना है f ऑफ x का मान। तो f ऑफ x का मान, f ऑफ x का मान निकालना है। तो आप देखो f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 पर फंक्शन क्या लेंगे हम, यही लेंगे ना, 0 के इक्वल पे भी हम क्या लेंगे, x को ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 0 कहाँ पर है, 1 से छोटे पर ही मिलेगा हमें, तो 1 से छोटा क्या x। और जैसे हमने f ऑफ 0 पुट करा तो क्या आ गया, ये आपके पास f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। क्योंकि हमारे पास ये भी सेम आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि संतत है। इस तरीके से करना है एक बिंदु पर, ऐसे भैया दूसरे बिंदु पर जांच करना है, ऐसे ही तीसरे बिंदु पर जांच करना है। ठीक है, हाँ जी बोलो। जैसे जो ये वैल्यू दे रही है x बराबर 0, तो हमें मतलब इसी से देखना है ना कि क्या नाम और क्या नाम ऊपर जो दो फलन दे रहे हैं कि ये मतलब कैसे, किससे छोटा लेना किससे बड़ा लेना है। जैसे ये x बराबर 1 आ गया, तो अब नीचे वाला लेंगे, x बराबर 1 आ गया, वो वैल्यू को पॉइंट नीचे वो वाली, हाँ तो हम नीचे वाली लिमिट लेंगे ना। अभी करवा रहा हूँ मैं उसको, मैं छोड़ नहीं रहा, मैं करवा रहा हूँ। जब ये अभी बता रहा हूँ ना, उसमें बताना, अभी मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। देखो इधर पे, अब हम जांच कर रहे हैं x बराबर 1 पर, ठीक। तो अब x बराबर 1 पर देखें तो सेम उसी तरीके से तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी। क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। जब इसे ओपन करोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू, कौन सा पॉइंट है, a माइनस। अब बताओ f(x) की वैल्यू क्या ले, यहाँ आ जाती है सारी बात, f(x) की वैल्यू क्या ले। तो देखो ये बता रहा है, कह रहा है 1 से छोटा, है ना, क्या कह रहा है, 1 से छोटा। जैसे मान के चलो ये 1 पॉइंट है, 1 से छोटा, इस वाली जगह पर हम फंक्शन कौन सा लें, या तो x लें या फिर 5 लें। तो 1 से छोटा बताओ कौन बता रहा है यहाँ पर 1 से छोटा, आपको ये वाला बता रहा है कि 1 से छोटा लेने पर क्या लेना है, x लेना है। तो यहाँ पे ले लिया आपने x, और जैसे इस 1 को पुट करा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब फिर से बात आती है कि फंक्शन कौन सा ले, ठीक है। तो कौन सा लेंगे, 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब होता है 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। तो इसमें बताओ कि कौन ऐसा हमें बता रहा है कि 1 से ज़्यादा पे क्या लेना है, हमें ये लेना है कि ये लेना है। तो देखो ये बोल रहा है 1 से ज़्यादा अगर x हो तो हमें 5 लेना है, तो हमने 5 ले लिया, ठीक है। और 1 तो रखने की जगह ही नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ से, 5 आएगा, 5 आएगा ना। तो अब हमें यहीं से देखो पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, तो f(x) को चेक ही क्या करना, यहीं सीधे लिख दो कि, या f(x) निकालना चाहोगे, अगर निकालते हैं तो देखो f ऑफ x अगर तुम्हें निकालना है तो f ऑफ x की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो f ऑफ 1 पर जांच कर रहे हैं, तो बताओ 1 पे कितना लेंगे। इसका मतलब होता है 1 के बराबर। अगर f ऑफ 1 लिख रहा हूँ ना मैं, देखो इसका मतलब होता है 1 से छोटा,
इसका मतलब होता है 1 से बड़ा, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट 1, तो इक्वल 1। तो कितने लेनी पड़ेगी तुम्हें? x लेना पड़ेगा। और जैसे इसको पुट करोगे यहाँ पर तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 आ चुका है। तो तुम देखोगे कि क्या, सीधा लिखेंगे हम शॉर्ट में, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। अतः x बराबर 1 पर फलन सांतत नहीं होगा। अब तुम्हें जांच करनी है x बराबर 2 पर। तो जब x बराबर 2 पर हम लोग जांच करेंगे तो सेम उसी तरीके से कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो लिमिट x टेंस टू क्या? a माइनस एफ ऑफ x। इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंस कहाँ तक हो रहा है? 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या लें? 2 से कम, 2 से, अब की बार हमारे पास 2 है तो 2 से कम कहाँ? ये वाला हिस्सा 2 से कम, मतलब इस वाली जगह पे क्या लें हम? फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ देख के बताना आपको, फंक्शन की वैल्यू कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, बराबर होगी तो x लेना है, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 5 लेना है। तो 1 से बड़ी होगी तो 5 लेना है, और सवाल कह रहा है कि 2 से कम, तो बताओ क्या लें? x लें या 5 लें? 5 लेना होगा। x क्यों नहीं लेंगे? x कह रहा है 1 से छोटी, ये तो 2 से छोटी कह रहा है ना, तो 2 से छोटी क्या होगी तुम्हारे पास? 2 से छोटा 1.9 भी तो होता है, वो तो 1 से बड़ा हो गया, तो फंक्शन कहाँ आएगा? x पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। भाई आपसे कह रहा है 2 से छोटा, 2 से छोटा तो 1.9 भी होता है, 1.8 भी होता है, ठीक है। तो 1.9 कहाँ आ रहा है तुम्हारा? 1 से बड़ा ही तो आ रहा है, तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और जैसे 2 रखोगे तो रखने की जगह है ही नहीं, x है ही नहीं, तो क्या आ गया? 5 आ गया। अब आगे आ जाओ, राइट हैंड लिमिट निकाल दो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, और लिमिट x टेंस टू a का काम कौन कर रहा है? 2 प्लस। अब बात आती है फिर से एफ एक्स की वैल्यू क्या लें? x ले या 5 लें? 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी तो वो अपने आप ही यहीं आ रही है ना, 1 से बड़ी जो भी लोग है वो 5 पे जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 5 आ जाएगा। अब यहाँ रखने की जगह नहीं है तो ये 5 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब तुम्हें निकालना है एफ ऑफ x, यानी कि एफ ऑफ 2 निकालना है। तो एफ ऑफ 2 में बताओ फंक्शन क्या होगा? 5 होगा कि x होगा? तो एफ ऑफ 2 का मतलब है, यहाँ का ये मतलब है 1 से बड़ा लेने पर क्या लेना है? 5 लेना है। तो यहाँ क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है हमारे पास? एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 5 आ गया। भाई बात समझ में आई? यहाँ पर आपको कह रहा है 2 पर, यहाँ पे दिया ही नहीं है 2 के बारे में कुछ, बट हम यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं। कह रहा है कि 1 से अगर बड़ी लोगे, x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 2 ले रहे हैं तो भैया 1 से तो बड़ी है ना, इस वजह से 5 आ गया। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर है एफ ऑफ ए के। तो यहाँ लिख सकते हो अतः x बराबर 5 पर फलन क्या होगा? सांतत होगा या सांतत है। ये है भाई पूरा सवाल।